मंदसौर में भविष्य बनाने वाले सरकारी स्कूल की दुर्दशा बिगड़ी। माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना किया बंद। खराब सड़क, पेयजल, विद्युत व्यवस्था स्कूल में नहीं होने के कारण कहने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर साल लाखों करोड़ों रुपए सरकारी स्कूल में बजट दिया जा रहा है, पर वो किसकी जेब में जा रहा है वह सभी को पता है। और सरकारी स्कूलों में न कई सालों से बिजली कनेक्शन है, न विद्युत की कोई व्यवस्था है, न शौचालय बने हुए हैं, न मार्ग का रास्ता ठीक है और कीचड़ होने के कारण स्कूली विद्यार्थी गिर रहे हैं, जिसे चोट लग रही है। और अब तो स्कूली विद्यार्थियों के माता पिताओं ने भी कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों को सभी तरह की मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, पर स्कूल में नहीं होने के कारण स्कूल भेजना तक बच्चों को बंद कर दिया है। सरकारी स्कूल की टीचर घर घर जाकर माता पिता को मनाने का कार्य कर रही हैं। स्कूल में बच्चों को भेजें जिससे उनका भविष्य बनेगा, पर भविष्य बनाने वाला स्कूल खुद अब अपने भविष्य की चिंता में लगा हुआ है। और स्कूल बंद होने के बाद ही बड़ी संख्या में शराबी एकत्रित होकर शराब पीते हैं और वहीं पर शराब की बोतल एवं गंदगी करते हैं। उसके बाद स्कूल की खिड़कियां, दरवाजे तोड़ देते हैं और स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण छात्राओं को काफी दूर शौचालय के लिए ले जाना पड़ता है। बस सरकार चाहे लाख दावे कर ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर इस तरह बेटियों को स्कूल जाने के बाद भी शौचालय के लिए भटकना पड़ रहा है। इस तरह से परेशानी है, क्या कहना है? सर, यहाँ पर पहुंच मार्ग नंबर 1 मूलभूत सुविधाएं बच्चों को 1% उपलब्ध नहीं हो रही। ना तो बच्चों को लाइट है, ना जल है, पीने की भी पानी की कोई सुविधा नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स पिछले बिफोर ईयर मेरे यहाँ कम से कम 29 बच्चे थे। इस बार कोई मूलभूत सुविधाएं बच्चों को ना मिलने के कारण सिर्फ 23 बच्चे बचे। सारे हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं क्या ये आपके गवर्नमेंट तो इतना बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रही है और आज इतने सालों से हम आपका स्कूल देख रहे हैं जैसे का तैसा। ना तो यहाँ कोई पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं भी तो जरूरी हैं। तो जो भी जितने भी 23 बच्चे भी हैं मिडिल में और 35 में प्राइमरी में, ये बच्चे सिर्फ पता नहीं हम लोगों की या तो मेहनत कहेंगे या फिर किस्मत कहेंगे। हम तो बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, पर डिपार्टमेंट से भी हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कई प्रकार के आवेदन। अभी हम विधायक जी के पास भी गए तो विधायक जी ने यहाँ पहुंच मार्ग में थोड़ा सा कुछ हेल्प की है हम, और उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि आपके यहाँ हम लाइट वगैरह की व्यवस्था करेंगे। शौचालय के बारे में? शौचालय ऑलरेडी पहले तो थे, पर आज की स्थिति में शौचालय में कोई 1% फैसिलिटी नहीं है। लड़कियां बड़ी हैं तो लड़कियों को हम लोग स्पेशल फिर संग्रहालय लेकर जाते हैं यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है। मैम, कौन सा स्कूल है और क्या परेशानी है यहाँ पर? ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय चंद्रपुरा सैटेलाइट नई बस्ती जिसको कहते हैं, पहले इसका नाम शायद बावड़ी कला भी था, वो है। और परेशानियां तो यहाँ बहुत ज्यादा है, मतलब न तो लाइट है, ना जगह है, व्यवस्था पूरा कमरा चूरा है। एक कमरा है और 5 तक कक्षाएं जिसमें 35 बच्चे हैं। 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक वो विकलांग हैं, और मतलब कोई व्यवस्था नहीं। पूरा असामाजिक तत्व जो है पूरा तोड़ जाते हैं उसको। कहीं खिड़कियां तोड़ रखी है, कहीं दरवाजे तोड़ दिए हैं। यहाँ पे पीना पिलाना, लाइट की व्यवस्था नहीं होने से गर्मी में तप रहे हैं बच्चे। पानी भी हेडपंप है लेकिन कई बार खराब हो जाता है और उसका पानी भी खारा है, पीने में बच्चों के आता नहीं है। और कीचड़ तो यहाँ से वहां तक अप्रोच रोड पूरा कीचड़ ही कीचड़ है। अभी कल भी बच्चे गिरे, आज भी गिरी है एक बेटी। मतलब बच्चे भी गिर जाते हैं कीचड़ में, ना उनको खेलने की जगह मिल पाती है, ना कुछ भी नहीं, वो गर्मी में अंदर ही तपते हैं। कई पेरेंट्स से देखने में आ रहा है कि बच्चों को यहाँ से बंद करा रहे, क्या कारण है? ये कारण सब इतनी समस्याओं में कैसे अपने बच्चे को भेजेगा कोई भी। केवल पढ़ाई के लिए तो बच्चे को भेज नहीं पाते हैं, क्योंकि सारी बच्चों को सुविधा, कम से कम लाइट पंखे की सुविधा तो चाहिए ना, कि वो बच्चा हवा में बैठ के पढ़ सके। अब गर्मी में कैसे बैठ के पढ़े वो बच्चे, तो वो स्वाभाविक है कि अब हम उन पेरेंट्स को कोई वो भी नहीं कर पाते, इसका कोई वो नहीं दे पाते हैं। क्या है इसलिए? मेरा नलिनी जैन। ये स्कूल में देखने में आया कि यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, बच्चे परेशान है और रात होते ही यहाँ पे शराबियों का जामा लग जाता है और कीचड़ हो रहा है बारिश के दौरान।
मेरा एक आपके माध्यम से कहना है कि शासन जिस तरीके से शिक्षा के प्रति लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है और ये सोच रही है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालय में अच्छे अच्छी पढ़ाई हो और अच्छी सुविधा बच्चों को मिले, लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी यहाँ की हो रही है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे वार्ड के लोग यहाँ बच्चे को एडमिशन कराए। मैं भी मैडमों के साथ घूमता हूँ, लेकिन उनकी परिवार की एक ही समस्या है कि यहाँ बच्चे आते हैं तो गिर जाते हैं। अभी हाल ही में हम यहाँ आके खड़े हुए, एक बच्ची आई वो गिर गई। तो बच्चे जिस तरीके से गिर रहे हैं उनको चोट लग रही है और बच्चे घर जाके शिकायत करते हैं, तो माँ बाप का कहीं ना कहीं शासकीय माध्यमिक विद्यालय में जिस तरीके से अव्यवस्थाएं हो रही उसके प्रति उनका विश्वास उठ रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये स्कूल बना है और बच्चे अधिक हैं यहाँ, तो यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। और रात को आप देख लीजिए कि शराबी यहाँ बैठे रहते हैं, बाटले यहाँ फूटी हुई है, पाउच पड़े हुए हैं, कहीं गंदगी पड़ी हुई है। आए दिन हम सफाई कराते रहते हैं, थाना पास में नहीं आबादी, उसके बाद भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं। तो कोई पुलिस की ऐसी सर्चिंग होना चाहिए, रात के समय 2-4 बार आ जाए तो ये आसपास के लोग जो गुंडा तत्व के लोग हैं यहाँ बैठ के जो गंदगी कर रहे हैं और शराब पी रहे हैं, जिससे बच्चों के मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है, उसको कैसे कम करा जाए उसके लिए प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सबको इस पर ध्यान देना चाहिए।